हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ऑल इन वन चैनल। मेरा नाम सीमा है। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पिवट टेबल। ये नाम सबने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये यूज़ करना अभी तक नहीं आता है। तो ये वीडियो होने वाली है आज बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बिकॉज इसमें मैं आपको फुल फीचर्स बताने वाली हूँ पिवट टेबल के, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि क्या क्या इसमें चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं एंड बेसिकली कैसे वर्क करता है। ठीक है, अगर आप एक्सेल में अगर आप यूज़ करते हो इसको, तो जैसे एक्सेल में अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है, बाकी जितने भी उसके स्टेप्स थे वो मैंने आपको सारे लास्ट वीडियो में बता दिया था। एंड बाकी यहाँ पे जितने भी ऊपर टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं उन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ आप जाके चैनल के ऊपर विजिट करके अंदर उसके देखिए कि कौन कौन से एक्सेल के सेशन बनाए गए हैं, सो दैट वहाँ से आपको ईजी रहेगा। ठीक है, अब बात आती है पिवट टेबल की। सो पिवट टेबल क्या होता है एंड इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या शॉर्टकट की है, बिकॉज सारी वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट कीज बताती हूँ, तो फिर पिवट टेबल अप्लाई करने के लिए भी एक शॉर्टकट कीज होनी चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पिवट टेबल जो होता है वो एक ऐसा टेबल होता है जिसमें कि हम डेटा को समराइज करके रख सकते हैं। मींस किसी भी रिकॉर्ड को हम समराइज फॉर्म में रख सकते हैं। वी डोंट नीड टू अप्लाई एनी फॉर्मूला। हम इसमें कोई ऐसे नहीं है कि हमको सम का फॉर्मूला लगाना है, मैक्स का फॉर्मूला लगाना है, मिनिमम का फॉर्मूला लगाना है, नहीं एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, नहीं। हमें इसको फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसमें हमें डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर से क्या करना है, अपने रिकॉर्ड को समराइज्ड फॉर्म में रखना है। ठीक है, इसमें आप पिवट चार्ट्स बना सकते हो, पिवट टेबल बना सकते हो। सो जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली रिपोर्ट्स का, एमआईएस जो रिपोर्ट्स बनती है, ठीक है, उनके लिए ये यूज़फुल रहता है। एंड बाकी भी अगर आप एमआईएस में वर्क करते हो, ठीक है, या फिर आप एक्सेल को यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आपको पिवट वहाँ पे नहीं आता है तो वो थोड़ा सा इजी नहीं होता है फॉर मेकिंग और मैनेजिंग रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डेटा है मेरे पास। ठीक है, तो ये टेबल है। इस टेबल में मैंने यहाँ पे क्या क्या रखा है, ये है मेरा कोई प्रोडक्ट बेस्ड फॉर सपोज टेबल है। ठीक है, ये इंडिया का डेटा नहीं है, ये कहीं रैंडमली कहीं से भी उठाया है, किसी भी कंट्री से। ठीक है, अब जैसे कंट्री नेम है, यहाँ पे ये मेरा जो प्रोडक्ट नेम है वो लिखा है, वो कितने सोल्ड हो चुके हैं उसका जो क्वांटिटी है उसका यूनिट लिखा है, सेल प्राइस लिखा है, उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा है, सेल्स क्या रही हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी रही हैं, किस ईयर में रही है वो उसका ईयर वाइज लिखा है, किस मंथ में रही है, मंथ नंबर भी लिखा है। अगर जनवरी है तो जनवरी का 1 आ जाएगा, जून है तो 6 आ जाएगा, दिसंबर है तो 12 आ जाएगा। डेट वाइज भी लिखा है एंड कितना हमको प्रॉफिट हुआ है वो कुछ न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा है। सो डेटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डेटा आप ऐसे भी रख सकते हो, किसी स्टूडेंट का भी डेटा आप मैनेज कर सकते हो, किसी कॉलेज का भी डेटा मैनेज कर सकते हो, या फिर कोई और बाकी डेटा है, तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब इसको हमने काउंट करना है कि डेटा कितना है। तो मैंने देखा इसकी काउंट आ रहा है यहाँ पे नीचे, सबको दिखाई दे रहा है काउंट 700, मीन्स मेरा 700 का डेटा है। ठीक है, इस 700 के डेटा को अब मुझे क्या करना है, इसमें पिवट टेबल लगाना है। ठीक है, तो बहुत इजी है गाइस। मैं कंट्रोल ए करती हूँ तो मेरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं अपना कर्सर यहाँ लेके जाती हूँ और बाहर किसी एम्प्टी सेल में क्लिक करके रखती हूँ, अब मैं कंट्रोल ए करूँगी तो क्या होगा, पूरी एक्सेल शीट ही सिलेक्ट हो रही है। लेकिन हमको क्या चाहिए, सिर्फ अपना डेटा चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अंदर वाले किसी भी फील्ड में या सॉरी किसी भी सेल में क्लिक करके रख रही हूँ, कंट्रोल ए कर रही हूँ। अब मेरा सिर्फ वही पार्ट सिलेक्ट होगा जहाँ तक मेरा डेटा है। ठीक है, ये कितना क्लियर हो गया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जाती हूँ इंसर्ट, यहाँ पे एक टैब नज़र आ रहा है। ठीक है, इंसर्ट के यहाँ पे लिखा है पिवट टेबल, पिवट टेबल लिखा है। और थोड़ा सा दूर जाते ही मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिवट चार्ट। पिवट चार्ट के अंदर क्या आ रहा है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, पिवट चार्ट आ रहा है, पिवट चार्ट एंड टेबल आ रहा है। ठीक है, दोनों ही ये सेम है। ठीक है, आप पिवट चार्ट कैसे लगाते हैं वो मैं आपको डिफरेंट तरीके से भी बताऊंगी। पिवट टेबल कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं इस वाले में। पिवट टेबल हम यहाँ पे समझ लेंगे, पिवट चार्ट क्या होता है हम यहाँ पे समझ लेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पिवट टेबल में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेंज सेलेक्ट कर रहा है A1 सेल से लेकर 701 तक। मतलब हमारा डेटा कितना था टोटल,
700 का डेटा था और प्लस 1 हेडर जो हमने ऊपर पास कर रखा है, कंट्री, प्रोडक्ट और ये सब चीज़ों का। ठीक है, अब ये पूछ रहा है चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट, आपको कहाँ प्लेस करनी है, न्यू वर्कशीट में प्लेस करनी है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, मतलब जिसमें मैं काम कर रही हूँ उसी में ही मुझे अपना पिवट टेबल चाहिए या फिर न्यू वर्कशीट में चाहिए। तो मुझे न्यू वर्कशीट में चाहिए। ठीक है, इसे हम करेंगे ओके। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मेरा टेबल, यहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है। ठीक है, जिस किसी के पास भी एक्सेल जो है वो पुराना वर्जन है तो उसमें आपको ये वाला फीचर नहीं नजर आएगा एनालाइज का। एनालाइज में हम आज ये भी देखेंगे इंसर्ट स्लाइजर और इंसर्ट टाइमलाइन क्या होता है। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा पिवट टेबल में यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ गाइस, तो बने रहना पूरी वीडियो में। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी बट बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट में। ठीक है, सो ओके, ये जो है ये वो पार्ट्स हैं जो कि आपके ऊपर कॉलम में आपने पास कर रखे हैं ना जितने भी। ये हो गया मेरा, ये डेटा हो गया, और ये हो गई शीट मेरी जहाँ पर पिवट टेबल मैंने अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो पार्ट, ये जो है ना, ये कॉलम, ये सारे के सारे ये यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, अब आपको किस किस हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वो आप देख लीजिए यहाँ पे एक बार। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए किसी कंट्री वाइज डेटा चाहिए, तो मैं कंट्रीज को रख लेती हूँ रोज में। ठीक है, और मुझे चाहिए कि कितना मेरा सेल हुआ है, तो जो भी न्यूमेरिक फॉर्म है, जो भी नंबर्स हैं, जो वो मैं रखूंगी वैल्यूज में। ठीक है, तो इतनी नंबर ऑफ सेल मेरी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सम दिखा रहा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए ओके, और किस किस मंथ में हुई है, तो मैं इसको मंथ वाइज रख लेती हूँ कॉलम में। ठीक है, ऐसे रख लिया, तो यहाँ पे ये मंथ वाइज आपको दिखा रहा है आप कितने मंथ में, मतलब कनाडा में जो है जनवरी में इतनी नंबर ऑफ सेल्स हुई है, इतना, ये सम दिखा रहा है इसको। अगर मैं इसको मंथ को रख लेती हूँ यहाँ पे और कंट्री को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा आपको उठाना है एंड प्लेस करना है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया यहाँ पे डेटा जो है किस फॉर्म में आ रहा है। मैंने क्या किया, कंट्री वाइज रखा, कंट्री को रखा मैंने कॉलम में एंड रोज को रखा मैंने मंथ नेम के साथ। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है, ग्रैंड टोटल यहाँ पे दिखा रहा है हमको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरा पिवट टेबल अब गायब हो गया है। ठीक है, अब आप नर्वस मत होना कि यहाँ पे मेरा पिवट टेबल चले गया है, तो अब वो कैसे वापस आएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें दोबारा से अपने टेबल पे जाके क्लिक करती हूँ कहीं पे भी किसी भी सेल में, तो मेरा पिवट टेबल वापस आ गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये हो जाता है आपका क्लोज। ठीक है, जब आपका पिवट टेबल क्लोज हो जाता है तो क्या करना है आपने, जैसे क्लोज हो गया यहाँ से, ठीक है, गलती से आपका प्रेस हो गया, क्लोज हो गया, तो अब मुझे अपना पिवट टेबल वापस नहीं मिल रहा है यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी। तो मैं क्या करूँगी, ये एक एनालाइज बटन है, यहाँ पे मैं जाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है फील्ड लिस्ट, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो अब जो मेरा पिवट टेबल वापस आ जाएगा, वापस से जो मेरा टेबल था एक्चुअली में, जो फील्ड्स थे जो कि गायब हो गए थे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो पिवट टेबल का समझ में आया कि हमने कितनी इजीली क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से जस्ट ड्रैग किया कॉलम्स को, कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या रखना है, एंड वो हो गया। ओके, अब मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए इसमें, जैसे यहाँ पे वैल्यूज में क्या दिखा रहा है, ये सम दिखा रहा है सबका। ठीक है, टोटल, तो अब मुझे चाहिए यहाँ पे काउंट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पे जो ये छोटा सा ये आइकन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। यहाँ जाओगे वैल्यू फील्ड सेटिंग में, जैसे इस पे क्लिक करोगे अब मुझे चाहिए काउंट। ठीक है, काउंट चाहिए मुझे सेल्स का, तो मैं ओके करती हूँ। अब क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये काउंट दिखा रहा है, हो गया इजी। ठीक है, तो जनवरी में फ्रांस में कितना काउंट हुआ वो दिखा रहा है, मार्च में कितना हुआ, अप्रैल में कितना हुआ, कंट्री वाइज आपको काउंट दिखा रहा है। ठीक है, ओके, अब मैं इसको वापस से ड्रैग करती हूँ उसी की पोजीशन में। ठीक है, वापस इसको भी ड्रैग करोगे ऐसे। ठीक है, अगर आपको ये ऐसे नहीं ड्रैग करना है तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक करके लिखा हुआ है यहाँ पे रिमूव फील्ड, तो इस पे क्लिक करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दो तरीके हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप से किसी भी किसी भी जो आपका क्या बोलते हैं डेटा है उसको आप ड्रैग कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। वापस से आपको रखना है तो आप ऐसे ही उसको जस्ट आपको उठा के वापस उसी के प्लेस पे रख देना है। ओके, नाउ यस, अब आता है बात शॉर्टकट कीज की, कि ये तो हुआ, डिलीट कर रही हूँ मैं फिलहाल इसको अभी। ये मेरा डेटा था। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि पिवट टेबल में इंसर्ट में जाके
ऐसे यहाँ पे क्लिक करके इतनी दूर ना जाऊं। ठीक है, मुझे चाहिए कि मैं एक शॉर्टकट की अप्लाई करूं जिसकी हेल्प से मेरा डायरेक्टली पिवट टेबल खुल जाए। ठीक है, तो शॉर्टकट की क्या है गाइस? आपकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस एन प्लस वी। ऑल्ट एन वी। ओ ऑल्ट एन वी। ठीक है, ये खुल गया। ओके, न्यू वर्कशीट में बोल रहा है, वही रेंज सिलेक्ट हो गया, ओके हो गया। ठीक है, अगेन मेरा ये खुल चुका है। तो शॉर्टकट कीज क्या है? ऑल प्लस एन प्लस वी। और अगर आप दूसरे तरीके से खोलना चाहते हो तो इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल। ओके, वेरी इजी। ओके, अब क्या आता है? मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कहाँ पे करना है, कॉलम रोज में क्या आएगा, फिल्टर में क्या वैल्यूज आएगी, वैल्यूज में क्या वैल्यू आएगी। ओके, अब मुझे चाहिए कि बेसिकली हम अपने डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं पहले। ठीक है, अपने डेटा शीट पे जाएंगे हम। एंड डेटा में हमारे क्या है कि हम कि एक सेल का एक क्या है, एक डेटा है बेसिकली। तो कितना जो ये प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, ये प्रोडक्ट्स कितने सोल्ड आउट हुए हैं, किस किस कंट्री में हुए हैं, और किन किन सेगमेंट्स में ये गए हैं, कि गवर्नमेंट के पास कितने गए, मिड मार्केट में कितने गए, ये चैनल पार्टनर्स ने हमसे, एंटरप्राइज ने कितने लिए हैं, स्मॉल बिजनेस में कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ओके। अब मुझे देखना है फॉर एग्जांपल कि कितने सेगमेंट्स में मेरा डेटा जो है, एंड प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज कितने सेल हुए हैं, ये मुझे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इजली कि मैंने देखा कि ये मेरे प्रोडक्ट हैं जो कि इन इन सेगमेंट्स में, इन इन मार्केट में सेल हुए हैं, और कितने अमाउंट, कितने नंबर्स हुए हैं, यहाँ पे ये दिखा रहा है। ओके, चलो, इतना क्लियर हो गया। अब आता है कि अगर आपको देखना है कि हाईएस्ट टॉप रिकॉर्ड्स देखने हैं, या फिर टॉप 10 रिकॉर्ड्स देखने हैं, टॉप 3 रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो वो हम कैसे देखते हैं? इसमें मैंने क्लिक किया, वैल्यू फिल्टर पे गई। ठीक है, वैल्यू फिल्टर पे जाने के बाद यहाँ पे लिख रखा है टॉप 10। मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे चाहिए टॉप 3 रिकॉर्ड्स। ठीक है, सम ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग। ओके किया, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखा दिया? सिर्फ इसने टॉप 3 रिकॉर्ड्स दिखा दिए, ये 3 रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है, जस्ट आपको फिल्टर आउट करना है थिंग्स को। ये फिल्टर का सिंबल है गाइस। ठीक है, जिस मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इस पे आप क्लिक करते हो। अगेन अगर आपको 1 बाय 1 चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए सिर्फ एंटरप्राइज वाले, या फिर गवर्नमेंट में कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ओके किया तो सिर्फ गवर्नमेंट का आ जाएगा। ठीक है, एंड दूसरे तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, तो वैल्यू पे जाके टॉप 3 देखना है या टॉप 2 देखना है, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे मुझे टॉप 5 देखना है, तो मैंने ओके किया, तो टॉप 5 आ गए मेरे पास। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसमें आप पिवट टेबल में इजीली बहुत जल्दी कैचअप कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब आती है बात इंसर्ट, जो मैं आपको बता रही थी, इंसर्ट स्लाइजर क्या होता है एंड इंसर्ट टाइमलाइन क्या होता है। इंसर्ट स्लाइजर मतलब ये होता है, ये आपके वर्क को थोड़ा और इजी बना लेता है। इसमें आपको यूज अ स्लाइजर टू फिल्टर डेटा यूज विजुअली। ओके, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ। ओके, अब मुझे देखना है, जैसे सेगमेंट मैंने ले रखा है, कंट्री वाइज देखना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने ओके किया, तो ये मेरा खुल गया स्लाइजर यहाँ पे। अब मुझे जैसे कनाडा पे मैं क्लिक करती हूँ, तो ये सिर्फ कनाडा का डेटा आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने फ्रांस पे क्लिक किया, ये चेंज हो रहा है, वैल्यूज चेंज हो रही है। जर्मनी पे क्लिक किया। ठीक है, तो देख रहे हो कितने इजीली इसने कनेक्ट कर लिया जो हमारा डेटा था एंड जो स्लाइसर में जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक, एक जस्ट सिंगल क्लिक से हमारा डेटा जो है वो कितना फास्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं, हमारी वैल्यूज चेंज हो रही है, बिकॉज हमने क्या किया, उसमें इंसर्ट कर दिया स्लाइसर। जो पुराने वर्जन है एक्सेल के, उसमें ये फैसिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जो ये है एक्सेल 2016 वाला, ठीक है, वो इंस्टॉल कर लीजिए, या उससे जो लेटेस्ट है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ओके, मैं मैक्सिको पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे अब मेरा डेटा जो है वो मैक्सिको कंट्री के हिसाब से चेंज हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया इसका यूज़ क्या है। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, ऊपर जो टैब में दे रखे हैं, यहाँ पर इसको कट करना है तो कट कर सकते हो।
ठीक है, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हो रिमूव कंट्री, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एनालाइज पे गए। अब मैं आपको बताती हूँ इंसर्ट टाइमलाइन का क्या मतलब है। इंसर्ट टाइमलाइन का मतलब ये है कि इसमें आपको डेट चाहिए होती है बेसिकली आपके डेटा पे। तो डेटा हमने ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट कर रखा था, इसमें आपको चेक करना है कि हमारे पास डेट वाला कॉलम है, डेट वाला कॉलम है, ठीक है। तो इंसर्ट टाइमलाइन में क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो अब मुझे इसने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया कि मुझे डेट चाहिए उस वाले उसमें डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये क्या दिखा रहा है, जो मैंने वहाँ पे मंथ्स ले रखे थे, जो ईयर्स ले रखे थे, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे चेक कर लिया इसको मंथ्स पे, मैंने जो देखना है सितंबर का डेटा। ठीक है, अब देख रहे हो डेटा कैसे चेंज हो रहा है पीछे का। ठीक है, अब मुझे देखना है अगस्त का डेटा, तो सिर्फ ये अगस्त का डेटा दिखा रहा है, अक्टूबर का डेटा, नवंबर का डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस कि कितना इजी कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे पिक्टोरियल एक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं किसी भी रिपोर्ट्स में। तो ये आप दिखा सकते हो लाइव किसी को भी। तो अगर आपको मतलब जो सीनियर्स है आपको बोलते हैं डायरेक्टली कि आपको ये डेट वाइज ये डेटा चाहिए, या मंथ वाइज चाहिए, या क्वार्टरली वाइज चाहिए, क्वार्टर्स के हिसाब से चाहिए, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल। एक क्वार्टर का चाहिए, दो क्वार्टर का चाहिए, सेकेंड हाफ क्वार्टर का चाहिए, वो भी पॉसिबल है। ईयर वाइज चाहिए तो वो भी पॉसिबल है ना। 2013 का मुझे डेटा देखना है फॉर सपोज। ठीक है, एंड 2014, यहाँ पे 2 ईयर है हमारे पास क्योंकि, इसलिए सिर्फ 2 ईयर दिखा रहा है। अगर मुझे डेज के हिसाब से देखना है तो डेज के हिसाब से भी आ जाएगा। ठीक है, सो ये इसका यूज़ होता है बेसिकली। तो समझ में आ गया कि आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ क्या है। क्लियर फिल्टर करते हैं इसको। इसमें मैं करती हूँ रिमूव टाइमलाइन, राइट क्लिक करके, तो अब ये रिमूव हो जाएगा। अगेन इसके ऊपर यहाँ पे जो ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कलर फॉर्मेट तुम इसमें चेंज कर सकते हो, रिमूव टाइमलाइन। ठीक है, सो एनालाइज में जो आपके ये दोनों फंक्शन है ये क्लियर हो गए, स्लाइसर का क्या यूज़ होता है एंड टाइमलाइन का ये यूज़ होता है। ठीक है, सो गाइज आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया है कि आपको कैसे पिवट टेबल को यूज़ करना है, एंड कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कहाँ पे आपको क्या चीज़ रखनी है, टाइमलाइन का क्या यूज़ है, स्लाइजर का क्या यूज़ है, वैल्यूज़ में आपको कैसे रखना है, एंड फिल्टर कैसे करना है डेटा को। ठीक है, एंड अब हम देखते हैं थोड़ी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसमें। सेल्स प्राइस वैल्यूज़ में रखते हैं, इन कंट्री में सेल जो है वो इतनी इतनी हुई है। ठीक है, अब मैं जाती हूँ इंसर्ट में। इंसर्ट में मैं गई मैं पिवट चार्ट में, लेट्स मेक अ चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे गाइज आपको कि यहाँ पे कॉलम वाइज ये आपका हॉरिजेंटल वर्टिकली दिखा रहा है। यहाँ पे लाइन वाइज भी आप बना सकते हो, पाई चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कंट्री वाइज यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैंने किया इसको ओके। एंड अब मेरा यहाँ पे जो चार्ट है वो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसको आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, ओके, इसे मैं क्लिक करती हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे कि मुझे सिर्फ इस पर क्लिक करके मुझे सिर्फ चाहिए जर्मनी का डेटा, तो मैं इसको क्लिक करूँगी जर्मनी में ऐसे। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, ये जो पाई चार्ट है वो सिर्फ जनवरी के अकॉर्डिंग हो गया। अगर मुझे सबका देखना है तो मैं सिलेक्ट ऑल कर दूंगी, ओके करूँगी। नाउ ये पाई चार्ट जो है, नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई हैं, यहाँ पे मैं जैसे इसको कर्सर लेके आ रही हूँ तो दिखाई दे रहा है मैक्सिको में कितने नंबर ऑफ सेल्स हुई हैं, 4% दिखा रहा है यहाँ पे। ये आपकी 1% है, सबसे हाईएस्ट सेल हुई है 74% इज इन कनाडा में हुई है। ठीक है, तो ये वो दिखा रहा है ओके। ठीक है, एक और हम चार्ट बनाते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने इसको कंट्री को वापस रख लिया। ठीक है, कहाँ गया, इंसर्ट पिवट चार्ट, चार्ट्स। इसको आप ऐसे 2D 3D में भी दिखा सकते हो गाइस, जैसे कि यहाँ पे ये अलग अलग बहुत तरह के पाई चार्ट को भी आप इसमें 2D 3D में दिखा सकते हो। ठीक है, तो बहुत अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है चार्ट्स का। सो ये ऐसे ये देखो कितना सही लग रहा है ये देखने में, है ना। तो इस तरह से कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट आपको जो पहला वाला चार्ट है वो करना पड़ेगा डिलीट।
तो राइट क्लिक करके इसको आप कट भी कर सकते हो यहाँ से। मैं इसे कट कर देती हूँ एंड इसको प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे तुम जाके इसको ऑप्शंस में जाके इसको चेंज कर सकते हो। जैसे इसका फिल लेवल चेंज कर सकते हो, अगर आपको चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हो यहाँ पे राइट क्लिक करके। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके इसको हम अभी रखते हैं वाइट। ओके, यहाँ पे इसकी शेडो अगर आपको चाहिए तो वो चेंज हो जाएगी यहाँ से। साइज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नंबर यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे। टेक्स्ट ऑप्शन जो है वो भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ है ये चेंज हो गया इसका कलर। ठीक है, इस टोटली अप टू यू। तो इस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हो मतलब चार्ट को कि बेसिकली आपको क्या नीड है उस हिसाब से। ओके, सो जस्ट क्लोज इट। ओके, तो ये हो गया मेरा पाई चार्ट। सो यहाँ पे गाइज हमने ये देखा कि आपको कैसे फॉर्मेटिंग करनी है एंड चार्ट्स क्या होते हैं, पिवट टेबल क्या होता है। आई थिंक मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि मैच कर सकते हो आप बेसिकली अपने डेटा को, कि आपका जो डेटा है जैसे गवर्नमेंट वाइज है तो उसका काउंट कितना है, 300 है। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ सेल्स हुई है ये आप यहाँ पे भी अपना चेक कर सकते हो डेटा में जाके। ठीक है, एंड कंट्रोल शिफ्ट एल से ही आपका जो फिल्टर है वो रिमूव होगा। ठीक है, जैसे आप इस शीट को डिलीट कर देते हो आपका पिवट टेबल भी यहाँ पे डिलीट हो जाता है। ये पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट। जब भी आप किसी शीट को डिलीट करते हो गाइस, ये जो शीट्स बनी हुई है यहाँ पे, ये जो शीट्स हैं, ठीक है, इनको आप डिलीट करते हो तो क्या होता है आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी क्योंकि इसमें आप अगर कंट्रोल जेड भी करोगे तो भी ये वापस आपको डेटा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगी डिलीट इसको। अब मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ बट मेरे को डेटा मेरा नहीं मिल रहा। ठीक है, बिकॉज मैंने उसने मुझसे पूछा था कि आपको ये परमानेंटली डिलीट करनी है या नहीं करनी है, तो आई सेड यस, तो इसलिए उसने डेटा को हटा दिया। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी आप शीट क्रिएट करते हो तो वो आपको वापस से नहीं मिल सकती। शीट के अंदर का अगर आप डेटा बोलते हो वो डिलीट हो जाए, अगर फॉर सपोज मैंने इसे कर दिया डिलीट। ठीक है, ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं अब इसने मुझसे पूछा नहीं कि कंट्रोल जेड कर मतलब परमानेंटली डिलीट करना है या नहीं। अब मैं इसे कंट्रोल जेड करती हूँ तो मेरा डेटा वापस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं शीट को ही यहाँ से डिलीट कर देती हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि डू यू वांट टू क्लोज दिस शीट और नॉट। ठीक है, तो जैसे मैं इसको परमानेंटली डिलीट कर देती हूँ अब मेरा ये जो डेटा है वो भी चले जाएगा, वो भी उड़ जाएगा परमानेंटली। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। तो इसलिए जब भी आप किसी शीट को डिलीट करो तो बहुत ध्यान से काम करना, बिकॉज वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस। आपको कैसा लगा मेरा ये पूरा ट्यूटोरियल, एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरह से आपको पिवट टेबल इंसर्ट करना है, क्या शॉर्टकट की है उसका, एंड कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जस्ट क्लिक करना है आपको, है ना, आपके पास जो भी आपकी नीड है, क्लाइंट की नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास डेटा आ जाएगा। टॉप 5 रिकॉर्ड्स चाहिए, टॉप 10 रिकॉर्ड्स चाहिए तो वैल्यू फिल्टर कैसे लगाना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टाइम लाइनर्स का कैसे क्या यूज़ होता है वो मैंने आपको बता दिया। फिल्टर कैसे करना है, फिल्टर कैसे रिमूव करना है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। मेक श्योर डेटा आपका सबसे पहले पिवट टेबल लगाने के लिए गाइस इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी गार्बेज वैल्यू है इसमें। फॉर एग्जाम्पल कि डेटा में आपके पास कोई मतलब कोई डेटा ही नहीं है यहाँ पे, मतलब ये ब्लैंक है, कोई सेल्स आपके ब्लैंक है। ठीक है, वो भी चेक करना आपका ही रोल है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि डेटा पूरी तरह से खाली ना हो, कोई सेल्स ब्लैंक ना हो। ठीक है, तो ही आपका पिवट टेबल अच्छे से वर्क करेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, एंड होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। एंड जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, यूज़ करो, एंड मुझे यूज़ करके बताना ज़रूर कि पिवट टेबल आपका अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, एंड क्या क्या आपकी फर्दर क्वेरीज हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू, बाय।